हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू पीपल आर fit and fine and doing well in your studies. Dear, in today module I am going to teach you preposition. हम आज देखेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट preposition which are frequently used while communication. My dear, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया in our previous video that see for speaking we should know all the things. अब सर all the things का मतलब क्या है? For example, there is some doubt in some of the learner that by knowing some of the things I can speak English proper way, fluently and frankly. My dear, this is a doubt, right? And I don't want to keep in any doubt to you people because you people are learner and क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि those who are learning something और जब वो लर्निंग को कंप्लीट नहीं कर पाते या सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो दे आर बिकम नेगेटिव अबाउट द थिंग्स, राइट? वो चाहे एग्ज़ाम्स हो, चाहे कोई लर्निंग स्किल हो या फिर टेक्निकल लर्निंग स्किल. सो वन थिंग यू कीप इन योर माइंड दैट इफ़ यू वांट टू स्पीक यू नीड टू नो ऑल द थिंग्स. If you are a beginner, you should start learning each things little together because ये जो little things, अब ये things क्या है, like tense, active passive, preposition, word meaning, इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए टुगेदर, ठीक है? 5 to 6 preposition पढ़ लीजिए. आप बिगिनर है तो tense थोड़ा पढ़िए, 10 to 15 vocabs याद कर लीजिए. इस तरह से जब आप चलेंगे तो क्या होगा पता है? यू विल गेट कॉन्फिडेंस बिकॉज एटलीस्ट आप बहुत सारे तो नहीं बट कुछ सेंटेंसेस फ्रेम कर पाएंगे और आपके लिए यही बहुत ही बड़ी चीज़ है, बिग अचीवमेंट है. माय डियर, व्हेन यू आर बिगिनर, राइट, एक स्टूडेंट जो स्टार्टिंग में इंग्लिश के एक वर्ड नहीं, एक सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाता है, नॉट एबल टू फ्रेम अ सिंगल सेंटेंस एंड नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन. अगर वो 1 से 2, 2 से 3 और 5, 5 to 10 sentences अगर फ्रेम करना शुरू कर दिया ना तो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम. यू नो व्हाई? बिकॉज द पर्सन, द लर्नर हु आर नॉट स्पीकिंग अ सिंगल सेंटेंस, आज वो फ्रेम कर रहा है 5 सेंटेंस, कल वो 10 फ्रेम करेगा, नेक्स्ट डे वो 15 करेगा. इन दिस वे स्टार्ट कन्वर्टिंग एंड इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, राइट? और इस तरह से वो तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू कर देगा. सेकंड कंडीशन क्या होगी? अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ेंगे जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ तो फिर क्या होगा? आप हैंग करेंगे और आपके दिमाग में एक पॉइंट है जो नॉक कर जाएगा या सेट हो जाएगा परमानेंटली कि अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा, आई एम नॉट एबल टू स्पीक. ठीक है, तो हर पॉइंट को, हर टॉपिक को पढ़ते जाइए. इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर, इफ यू आर स्पेशली फॉर स्पोकन इंग्लिश, दैट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई चैनल इन द प्लेलिस्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश. वहाँ पे आप चेक करें, आपको मिल जाएगा क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है ओनली फॉर स्पोकन इंग्लिश, राइट? तो चलिए चलते हैं आगे और लर्न करते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रीपोजिशन विच यूज टू कम व्हाइल कम्युनिकेशन. So dear, you are here and you can see what you can see. I hope you can see and you can listen me and you can see the text very clearly, right? See dear, these are the preposition. I am having some of the preposition for you और हम उसको डिस्कस करेंगे with example ताकि आपको चीज़ें और भी बेहतर तरीके से समझ में आए. चलिए शुरू करते हैं. See, I am having, yes, first word is without, right? Without क्या है? विदाउट का मतलब क्या होता है? के बिना. मैं आपको उसके हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा. आई विल टेल यू द इंग्लिश ट्रांसलेशन आल्सो विथ हिंदी सेंटेंसेस ताकि आपको क्लियर अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आए. विदाउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बिना. जैसे अगर आप ये कहें कि मैं स्कूल अकेले जा सकता हूँ, मतलब आप स्कूल बिना किसी के साथ के जा सकते हैं, राइट? समझ में आ रही बात? अब एग्जाम्पल देखिए, जब कोई भी चीज़ बिना किसी के हेल्प के हो सके उस कंडीशन में विदाउट का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे मैं बिना टॉर्च के अंधेरे में जा सकता हूँ या घर तक जा सकता हूँ, तो आई कैन गो टू माई हाउस विदाउट टॉर्च. ठीक है,
आपको समझ में आया? विदाउट का मतलब होता है बिना। अब बिना का मतलब अगर एग्जैक्टली एक सेंटेंस में देखो तो यहाँ पे देखिए लिखा है, मैं तुम्हारी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता। यस, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका मतलब है कि कोई है, कोई व्यक्ति जो ये कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं, मैं ईश्वर के बिना, ईश्वर की हेल्प के बिना कुछ नहीं कर सकता। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखिए क्या होगा, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता या तुम्हारी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट योर हेल्प। ठीक है, तो विदाउट का मतलब होता है किसी चीज के बिना। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए, हमें बिना टिकट के यात्रा नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट ट्रैवल विदाउट टिकट। ठीक है, जैसे तुम्हें खाना खाए बिना दवाई नहीं लेना चाहिए। यू शुड नॉट टेक मेडिसिन विदाउट टेकिंग फूड। समझ में आ रही है बात? आई होप आपको समझ में आया। बहुत ही आसान है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, बट इट इज़ वेरी वेरी ईजी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कि विदाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बिना। ठीक है, ठीक है, इसे आप कह सकते हैं, मैं अध्यापक के बिना इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश विदाउट अ टीचर। या मैं आपकी सलाह के बिना सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। आई कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट योर एडवाइस। गुरु के बिना मेरा कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता। तो नो बडी कैन गाइड मी विदाउट टीचर। ठीक है, तो आपको समझ में आया, विदाउट का मतलब होता है बिना, किसी चीज के विदाउट, बिना। अब इस तरह से आप भी फॉर्मेट करिए, जैसे मैं खाना नमक के बिना नहीं खा सकता, मतलब खाने में आपके नमक नहीं है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, आई कैनॉट टेक फूड, आई कैनॉट टेक फूड विदाउट सॉल्ट। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, आपको चाय बिना नमक की पीनी चाहिए। किसी को शुगर है तो डॉक्टर क्या करता है, एडवाइस यही देता है कि भाई यू शुड टेक टी विदाउट शुगर। तो इसका क्या होगा, आपको, तो यू शुड टेक टी विदाउट शुगर। आपको चाय पीनी चाहिए बिना चीनी के। तो आई होप इट इज क्लियर। चलिए थोड़ा और नेक्स्ट देखते हैं। If you have any doubt, you can write in comment section, and I request you, my dear, as I told you कि आप जो टॉपिक से जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है कम्युनिकेशन के लिए, उसे आप एक सीक्वेंस में पढ़ते जाएं और प्रैक्टिस करें। ठीक है, वन मोर थिंग, डोंट फोकस। एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड जो चला है वो ये है कि हम रेडीमेड वर्ड याद करके इंग्लिश बोलेंगे। माय डियर, इट इज़ इम्पॉसिबल, राइट? Don't make yourself fool. If anybody is teaching you 1000 word and telling you that you can speak by cramming that word, या कोई बोलता है कि इतने वर्ड्स याद कर लो, इतने सेंटेंसेस याद कर लो, आप इंग्लिश बोलोगे, आई एम सो सॉरी। यस, दैट सेंटेंसेस आर गोइंग टू पुट यू इन द प्रैक्टिस। आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, लेकिन वो सेंटेंसेस आपको हेल्प करने वाले नहीं हैं। बिकॉज व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग, व्हेन यू आर स्पीकिंग टू समवन व्हाट द पर्सन इज गोइंग टू टॉक, यू हु नोज, डू यू नो? या वो व्यक्ति जिससे आपसे बात करता हो क्या पूछेगा उसको खुद ही नहीं पता है, राइट? मीन्स व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, you practice like that, but don't leave studying the basic thing of English grammar which add in your communication, जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने वर्ड्स को क्रैम किया और आपको लगता है मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, 2-4 सेंटेंसेस फ्रेम करने के बाद आप यू कैनॉट स्पीक फर्दर। ठीक है, तो डू व्हाट आई से, and it's my guarantee. I have uploaded one of my magical formula also of English. If you have not seen the playlist में जाके देखिए, वहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा क्या कुछ रिक्वायरमेंट है इंग्लिश के लिए, राइट? And if you do that, it's my 100% guarantee to speak definitely proper way, your communication skill will improve. चलिए आगे चलते हैं। with का मतलब क्या होता है, साथ। वहाँ पे क्या था, विदाउट, यहाँ का मतलब यहाँ है with का मतलब साथ। जैसे मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम विथ यू। ठीक है, देखो लिखा है, इसका प्रयोग से या साथ दोनों के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखिए, हम तुम्हारे साथ हैं, वी आर विथ यू।
और हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, वी आर नॉट विथ यू, नेगेटिव लगा दो, नहीं हो जाएगा। देखो तुम उससे हमेशा क्यों झगड़ते हो, वाई डू यू ऑलवेज क्वेरल विथ हर, ठीक है, वाई डू यू ऑलवेज क्वेरल विथ हर। Next, wait a second, let me erase first. So I hope my dear these things are getting clear to you. चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं, let me erase। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वो ठंडे से कांप रहा था, he was shivering with cold। देखो क्या लिखा है, वो ठंडे से कांप रहा था। अब ये कौन सा टेंस है, ये था है मतलब ये पास्ट है, रहा का मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है कि मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस हूँ। देखो ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड, वो किससे कांप रहा था, और ठंड से कांप रहा था, तो विथ का प्रयोग किया गया। तुम्हें उसे चाकू से काटना चाहिए था, यू शुड हैव कट इट विथ नाइफ, विथ नाइफ। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए भी हम क्या बोलते हैं, से, जब से का सेंस आए, ठीक है, तो वो चाकू से, गन से ना, इस तरह से आए तो विथ का हम प्रयोग करते हैं, राइट, वी यूज देन विथ इन सच कंडीशन, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो उसे पिस्तौल से गोली मारी गई, ही वॉज शॉट विथ, ठीक है, मैंने बताया कोई भी इंस्ट्रूमेंट कटिंग, मर्डर या किसी पर्पज के लिए यूज किया जाए तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, उसके सामने विथ प्रीपोजिशन आता है, याद कर लीजिए, ठीक है। कौन सा प्रीपोजिशन आता है, विथ प्रीपोजिशन आता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट आई हैव फॉर यू, तो टू थिंग्स क्लियर, विदाउट एंड विथ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक वर्ड आपने बड़ा फेमस है, आपने भी सुना होगा, वाया, ठीक है, हमने सुना तो है बट वी डोंट नो द मीनिंग एंड इवन सम पीपल डोंट नो द स्पेलिंग। वाया का मतलब होता है VIA, वाया का मतलब होता है, जैसे देखो एक ट्रेन, अब ट्रेन के का आपने यात्रा की होगी, और ट्रेन का जब आप ट्रेवल करने जाते हो तो आप सुनते हो कि दिस ट्रेन इज कमिंग टू दिस स्टेशन वाया दिस एंड इट विल गो टू दिस स्टेशन, ठीक है। जैसे जहाँ पे आप हैं वहाँ और आप जिस जगह जा रहे हैं उसके बीच में एक और स्टेशन का नाम लेगा, तो फ्रॉम दिस स्टेशन, फ्रॉम लखनऊ टू लखनऊ वाया समथिंग एल्स, बीच में एक और स्टेशन टू समवेयर बरेली और नो लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह से तो वाया का मतलब होता है, देखो क्या दिया है यहाँ पे हिंदी में, वाया का मतलब होते हुए या से होकर, ट्रेन होते हुए मतलब किसी स्टेशन से होते हुए जाना, ठीक है। क्या लिखा है, यह ट्रेन कानपुर से होते हुए मुंबई जाएगी, दिस ट्रेन गोज टू मुंबई वाया कानपुर, मतलब कानपुर बीच में पड़ेगा। मुझे तुम्हारे बारे में मेरे भाई से पता चला, देखो आई कम टू नो अबाउट यू वाया माई ब्रदर। अब ये देखिए आप इसको यूज कर सकते हैं, वाया, जो कोई चीज़ आप किसी के बारे से कहीं से पता चले, जैसे मुझे पुलिस से पता चला कि वो चोर है, आई कम टू नो अबाउट नो वाया पुलिस दैट ही वाज अ थीफ। देखो कोरोना शारीरिक संपर्क से फैलता है, कोरोना स्प्रेड्स वाया फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। आई होप क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको। वाया का यूज कब करते हैं, जब कोई भी चीज़ किसी दो, देखो एक से होकर जाती है या होते हुए, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, वाया। चलिए आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, अपान, दिस इज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली यूज टू कर। देखो अपान का क्या होता है, इसका प्रयोग गतिशील अवस्था में पर के या ऊपर के अर्थ में होता है, मैं आपको बताता हूँ बहुत ईजी वे, पहले इसको देख ले आप। इसके स्थान पर स्थिरता को दिखाने के लिए ऑन का प्रयोग करें, बहुत ही कॉमन डिफरेंट है। देखो जैसे एक टेबल है, यह टेबल है सपोज करो, ठीक है। अभी एक यहाँ पे कैट है, यहाँ पे क्या है, एक कैट है, एक कैट है, ठीक है। अब ये कैट क्या करेगी, ये कैट जंप करेगी इस टेबल पे, टच किया इसने और टच करके फिर यहाँ से चली गई नीचे फ्लोर पे, दिस इज फ्लोर। तो क्या हुआ, द कैट जंप अपॉन द टेबल टू द फ्लोर, या जंप अपॉन, बिल्ली टेबल पर से कूदी तो क्या होगा, ठीक है, द कैट जंप अपॉन द टेबल। मतलब किसी चीज़ को टच करना, टच करके कोई चीज़ मूवमेंट में है और टच करके निकल जा रही है तो वहाँ पे हम अपॉन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। अभी आप एग्जांपल देख लीजिए। और ऑन का कब करते हैं, जब कोई चीज़
उस पर रखी हो, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, ये मूवमेंट नहीं है, स्टेशनरी है। ऑन का कब करते हैं, जब कोई स्टेशनरी हो, फिक्स हो, कोई चीज़ किसी सरफेस पे फिक्स पड़ी हो, मूव नहीं कर रही हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम हम ऑन का यूज करते हैं। और जब मूवमेंट में होगी तो हम क्या यूज करेंगे, अपान का। चलिए एग्जांपल देख लीजिए, ये किताबें उस टेबल पे हैं, कीप दीज बुक्स अपॉन द टेबल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेट अ सेकेंड, चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखा है, कीप दीज बुक्स अपॉन द टेबल, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे अपॉन मत गलत होगा, यहाँ पे होगा ऑन एक्चुअली, कीप दिस बुक ऑन दैट टेबल, ठीक है, ये रॉन्ग है। और दूसरा देखो, इस टॉपिक पर मुझे बात मत करो, डू नॉट टॉक टू मी अपॉन दिस टॉपिक, ठीक है, ये चल जाएगा, बट ये एक्चुअली थोड़ा सा रेयरली यूज्ड है, हियर इट विल वर्क, ठीक है, बट ये रेयरली यूज होता है इस टाइप के सेंटेंस में, ठीक है। देखो जो अपान है उसका डायरेक्ट यूज इसी से मोस्टली इसी सेंस में आप करेंगे, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर से जाए, टच करते हुए, तो वहाँ पे हम अपान का यूज करते हैं। अगला देखो टेबल, ये वाला रॉन्ग है, ये सही है, ये दिस इज आल्सो करेक्ट। नाउ देखो टेबल पर कुछ किताबें थी, अब देखो देयर वाज सम बुक ऑन द टेबल, ठीक है, यह तुम पर निर्भर, वेट अ सेकेंड, लेट मी रीच फास्ट, फिर स्क्रॉल करते हैं इसको, आ जाओ, हाँ, यह तुम पर निर्भर करता है, यस इट डिपेंड अपॉन यू, दिस इज करेक्ट। और कोई भी चीज़ आपके ऊपर निर्भर करे, आप पे डिपेंड करे, डिपेंड टोटली ऑन अपॉन यू, ठीक है, तो हम वहाँ पे भी अपॉन करेंगे, जैसे मैं आपके साथ चलूँगा कि नहीं, ये आप पर निर्भर है, ठीक है, तो आई विल कम विथ यू और नॉट, और आई विल गो विथ यू और नॉट, टोटली डिपेंड अपॉन यू, ठीक है, आप पर निर्भर, तो निर्भर के सेंस में भी हम अपान का यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है, अपटिल और, हाँ देखिए अपटिल और अनटिल, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, यूपी डबल टी, यूपी टी आई डबल एल, अपटिल और अनटिल, इन दोनों के यूज को देखिए, अनटिल, राइट, अपटिल है अनटिल, ये अपटिल है, इसका मतलब होता है तक, और अनटिल है, इसका भी मतलब होता है तक, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, चलिए देखते हैं। लेट्स सी द डिफरेंट, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन बोथ, ये भी फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं, देखें माय डियर, अपटिल और अनटिल, देखो इसका पहले हिंदी देखते हैं, फिर देखो 1980 तक ब्रिटेन में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। अब इस सेंटेंस में देखो अपटिल अनटिल, अब देखो इसको आप दो तरीके देखो, पहले आप इसको देख लो, अप टिल 1918 मतलब 1918 तक वुमेन इन ब्रिटेन हैड नॉट राइट टू वोट, महिलाओं को मताधिकार का अधिकार नहीं था, ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। और दूसरा क्या है, आप अगर इसको अप टिल की जगह अनटिल बोले, अनटिल मतलब 1918 से पहले, ठीक है, महिलाओं को अधिकार वोट देने का नहीं था, तो बोथ आर यूज इन द सेम सेंस, सेंस किसी एक टाइम को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, टाइम इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल मैं लेता हूँ, चलिए सम मोर एग्जांपल, अप टू का मतलब होता है, ये देखो अप टू का मतलब क्या है, तक, एग्जांपल देखिए, 500 तक स्टूडेंट इस हाल में बैठ सकते हैं, मतलब ये कैपेसिटी बता रहा है, देखो अप टू 500, ठीक है, अप टू 500 स्टूडेंट्स कैन सिट इन द हाल, तो अप टू का यूज तक के सेंस में किया जाता है इस तरह की कंडीशन में, जैसे कह सकते हो ना 1000 लोग यहाँ पे रह सकते हैं, तो अप टू 1000 पीपल कैन स्टे हियर, ठीक है, 10,000 बच्चे यहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं, अप टू 10,000, अप टू का मतलब ये बता रहा है कि किसी भी मेजरमेंट, किसी भी क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक है, तक के सेंस में। और अगला देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, लेट मी रीच, देन विल गो अहेड, स्क्रॉल डाउन, देखो ही वाज, वह कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अप टू, देखो यहाँ पे वह कल तक का सेंस में भी हम क्या यूज करते हैं, अप टू, ही वाज वेरी वेल अप टू, अच्छा ही वाज वेरी वेल अप टू स्टडी, वह कल तक बिल्कुल
ठीक था, यहाँ पे था है तो पास्ट हो गया। अगर ये फ्यूचर होता तो ही विल बी वेरी वेल अप टू टुमारो, ये हो जाता। अगर फ्यूचर का होता तो टुमारो हो जाता। अगला देखिए, सफल या असफल होना मेरे हाथ में नहीं है। इट इज़ अप टू, देखो मेरे हाथ में है या मेरे हाथ में नहीं है, दोनों डिपेंड करता है। देखो अगर सफल या असफल होना मेरे हाथ में है तो इट इज़ अप टू मी, ये मेरे हाथ में है टू सक्सीड और फेल। ठीक है, अगर इसका ये कहें आप कि सफल होना या असफल होना मेरे हाथ में नहीं है तो आप कहेंगे इट इज़ नॉट अप टू मी टू सक्सीड और फेल। ठीक है, इस तरह से यूज होता है अप टू, until and now next see। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अब का एग्जांपल, तो क्या तुम इस पेड़ पर चढ़ सकते हो? कैन यू क्लाइंब अप? अप का मतलब ऊपर, अप का मतलब यहाँ किससे है? ऊपर से। दिस ट्री, वह दीवार पर चढ़ गया। ही रैन अप, ही वह दीवार पर चढ़ गया तो ही रैन अप। ठीक है, आजकल क्या चल रहा है? व्हाट इज अप? व्हाट्सअप आप बोलते हैं ना, व्हाट्सअप, तो आजकल क्या चल रहा है तो इसको ये एक, ठीक है, दिस इज अ वे ऑफ आस्किंग कि आजकल क्या चल रहा है, तो व्हाट्सअप आप बोलते हैं ना। व्हाट इज अप, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? व्हाट्सअप, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे, जैसे बेड के नीचे, टेबल के नीचे, पैर के नीचे। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तुम टेबल के नीचे क्यों बैठे हो? वाई आर यू सिटिंग अंडर, अंडर द टेबल, राइट। आप टेबल के नीचे क्यों बैठे हैं? वाई आर यू सिटिंग अंडर द टेबल, राइट। बारिश रुकने तक हम छत के नीचे खड़े रहे। ठीक है, वी स्टूड अंडर, अंडर द रूफ, छत के नीचे। जब आप किसी चीज़ के, किसी सरफेस के नीचे हो तो आप अंडर का यूज करेंगे। ठीक है, रूफ टिल इट स्टॉप ड्रेनिंग। ठीक है, नदी देखिए, नई नदी पुल के नीचे से बह रही है। देखो द रिवर इज फ्लोइंग अंडर। अभी याद कर लीजिए, नदी हमेशा कहाँ से बहती है? पुल के नीचे से, अंडर। द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। ठीक है, और अगर फ्लड में क्या आ जाता है? ओवर हो जाती है। द रिवर इज फ्लोइंग ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से। जब पानी फ्लड हो जाता है तो क्या होता है? पानी ऑब्वियस थिंग है, कभी कभी ब्रिज के ऊपर से बहने लगता है, तो इन दैट कंडीशन आप क्या बोलेंगे? ओवर द ब्रिज। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया अंडर। अब चलिए टूवर्ड्स देखते हैं। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, दिशा में या के प्रति, किसी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। और इसका के प्रति का मतलब किसी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एक करके बताता हूँ, आपको समझ में आए। देखो टूवर्ड्स मतलब किसी की ओर, किसी जगह की ओर। वह मेरी तरफ झुका और कुछ कहा। ही लीन्ड टूवर्ड्स, जब आप किसी की तरफ झुकते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स मी एंड सेंड समथिंग। अगला देखिए, हम घर की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये किसी प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। वी आर गोइंग अहेड टूवर्ड्स होम। जैसे आपसे मैं पूछूँ आप कहाँ हो, तो आप बोलेंगे मैं घर की तरफ जा रहा हूँ ना। तो व्हाट इफ आई आस्क यू वेयर आर यू, तो यू विल से आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई होम, आई एम गोइंग टूवर्ड्स यूनिवर्सिटी, योर टूवर्ड्स कॉलेज, टूवर्ड्स लाइब्रेरी, टूवर्ड्स मार्केट। जब किसी प्लेस की तरफ आप जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप टूवर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। वे एक दूसरे की ओर दौड़े, तो दे रैन टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे, टूवर्ड्स ईच अदर। तो किसी प्लेस की तरफ, किसी भी व्यक्ति की तरफ, किस सेंस में हम क्या यूज करते हैं? टूवर्ड्स का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल आप बनाइए। मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, अब इस तरह से बना करके कन्वर्ट करिए। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टूवर्ड्स टेम्पल, आई एम गोइंग टूवर्ड्स, मैं नदी की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स रिवर, राइट, राइट। इस तरह सेंटेंसेस को फ्रेम करके प्रैक्टिस करिए। यू विल, ये आपकी कम्युनिकेशन में फ्रिक्वेंट हो जाएगा, फिर आप इसको फ्रिक्वेंटली यूज कर पाएंगे। अब देखिए टू दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है? टू। नेक्स्ट क्या है? टू। टू का मतलब क्या होता है? को जब आप लेटर लिखते हैं या किसी जगह जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? आई एम गोइंग टू, ठीक है, आई एम गोइंग टू मीट, किसी पर्सन से मिलते हैं तो आई एम गोइंग टू मीट प्रिंसिपल, आई एम गोइंग टू मीट ऑफिसर, राइट। तो टू का मतलब होता है को, तरफ, ठीक है, या मैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? कॉलेज जा रहा है तो ही इज गोइंग टू कॉलेज। मुझे घर जाना है, आई एम गोइंग टू हो, ठीक है। मुझे मैं प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मीट प्रिंसिपल, राइट, राइट। समझ में आएगा? आई होप आपको समझ में आ रहा है। बहुत ही आसान है इसको। अगला देखिए, फिर क्या है? तीनों में दो मिलो
तीनों में 2 मिलाओ, देखो 3 में 2 मिलाओ तो क्या होगा, ऐड 2 to 3, ठीक है, 3 में 2 मिलाओ तो ऐड 2 to 3, 4 में 5 मिलाओ, ऐड 4 to 5, ठीक है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। तो टू का प्रयोग इस तरह के सेंटेंसेस फ्रेम करने में भी होता है। गेंद मेरी तरफ फेंको, थ्रो द बॉल टू मी, टू मी भी यहाँ पे आ सकता है, टूवर्ड्स मी भी आ सकता है, मेरी तरफ, ठीक है। टू मी का मतलब डायरेक्ट मुझे फेंको, और मेरी तरफ टूवर्ड्स का भी यूज हो सकता है इसमें, राइट, यहाँ पे भी आप टूवर्ड्स यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट आई हैव, हाँ, टिल अनटिल, इसको देख लीजिए, यू कैन यूज दिस आल्सो वेरी फ्रिक्वेंटली। टिल का मतलब क्या होता है, टिल का मतलब होता है तक, अनटिल का मतलब होता है तक नहीं। जैसे आपको, तुम 10 बजे तक आ जाना, तो यू शुड, तुमको 10 बजे तक आ जाना चाहिए, तो यू शुड कम टिल, इस तरह के सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, टिल। लास्ट पॉइंट टाइम इंडिकेटर है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो, वह 5:30 बजे तक मेरा इंतजार करेगा, ही विल वेट फॉर मी टिल 5:30। मैं यह काम सोमवार तक समाप्त नहीं कर सकता, आई कैन नॉट फिनिश दिस वर्क अंटिल मंडे, राइट। तो टिल क्या बताता है, किसी भी लास्ट टाइम को बताता है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे ये काम संडे तक, आप इस काम को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, तो मैं क्या, इसको ट्रांसलेशन क्या होगा, आप इस काम को संडे तक ख़त्म कर दीजिए, यू मस्ट, ठीक है, राइट। आप इसको चाहे तो मस्ट से ट्रांसलेट कर दें, लेकिन आप ऐसे कहिए, आपको ये काम संडे तक अवश्य खत्म कर लेना चाहिए, तो यू शुड या यू मस्ट का प्रयोग करके अवश्य का यूज कर दिया, तो यू मस्ट फिनिश दिस वर्क टिल संडे। आप टिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, बाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो टिल संडे, टिल मंडे, जब कोई लास्ट टाइम इंडिकेटर हो, पॉइंट बताना हो, तो हम टिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आप एक दूसरा सेंटेंस फ्रेम करिए, मैं कल तक यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। इस तरह की सेंटेंसेस फ्रेम करते वक्त हम टिल का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखिए अगला देखिए एग्जाम्पल हो, यही रुको जब तक मैं आ नहीं जाता, स्टे हियर अंटिल आई कम, राइट। तो दिस इज टिल एंड अंटिल, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स गो अहेड, अ फ्यू मोर। थ्रू आउट मतलब दौरान एक्चुअली किसी, देखो थ्रू आउट जैसे गेम के दौरान होता है ना, गेम के दौरान वो बहुत ही डिस्टर्ब था, पूरे पार्टी में वो बहुत ही डिस्टर्ब था, बहुत ही परेशान था, ठीक है, या बहुत ही खुश था। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम थ्रू आउट का प्रयोग करते हैं। या पूरी रात वो मुझे डिस्टर्ब करता रहा, थ्रू आउट, ठीक है। पूरी रात मच्छर मुझे डिस्टर्ब करते रहे, तो थ्रू आउट, ठीक है। पूरी रात मैं जगता रहा, तो थ्रू आउट, ठीक है। देखिए उसके भाषण के दौरान श्रोता पूरे समय बात कर रहे थे, देखो द ऑडियंस वर टॉकिंग थ्रू आउट हिज स्पीच। मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूरी रात कुत्ते भौंकते रहे, डॉगीज वर बार्किंग थ्रू आउट द नाइट। यहाँ पे देखिए वह रात भर नहीं सोया, ही कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट, ठीक है। तो थ्रू आउट का मतलब होता है पूरी। थ्रू में ऐसे, थ्रू का मतलब होता है किसी माध्यम से, ठीक है। जैसे मैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, मेरे दिमाग में भी वही विचार घूम रहा था, द सेम थॉट इज रनिंग थ्रू माई माइंड, ठीक है। हम जंगल में से गए, वी वेंट थ्रू द फॉरेस्ट। अब देखो एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे थ्रू का यूज क्या क्या किया, किस सेंस में किया जाता है। एक तो ये है भाई किसी माध्यम से आप कहीं पे एंटर करिए, जैसे आप, वो अब चोर मेरे घर में विंडो से आया, तो थीप केम इन माई हाउस थ्रू द विंडो, ठीक है, थ्रू द विंडो। हम जंगल के रास्ते पहुँचे, वी रिच देयर टू द सिटी थ्रू द फॉरेस्ट, किसी चीज़ के बीच से होके जाना, तो वहाँ पे भी हम थ्रू का यूज करते हैं, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी डाउट। हमने 13 कंप्लीट कर लिया, अब हम पहुँच रहे हैं देन, THAN, देन है ये भाई, इनको देखिए, अपेक्षा। पहले तो ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, जैसे माई शर्ट इज़ बेटर देन योर, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। देखिए मुझे दिल्ली की अपेक्षा मुंबई जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आई वुड रैदर गो टू मुंबई देन दिल्ली, ठीक है। अगला देखिए, रेलगाड़ी हमेशा से जल्दी आ गई, ठीक है, हमेशा से जल्दी आ गई। द ट्रेन अराइव्ड
अर्लियर देन यूजुअल, मेरे पास तुमसे ज़्यादा अनुभव है, आई हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू। ठीक है, तो मैंने बताया ये कंपैरेटिव डिग्री में भी यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? आई होप आपको इतना समझ में आ गया। हाँ, सिंस क्या है देखिए, सिंस इज एज अ टाइम इंडिकेटर आल्सो, ये बताता है कि कोई काम कब से स्टार्ट हुआ। इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी होता है। और दिस इज आल्सो यूज एज अ, देखिए मैं उससे नहीं मिला हूँ जब से वह दिल्ली से आया है, तो आई हैवंट मीट हिम सिंस ही केम फ्रॉम दिल्ली, राइट। ये एज अ प्रीपोजिशन भी काम करता है और टाइम इंडिकेटर के तौर पे भी काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। सो डियर, दिस इज द लास्ट वन, और आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर द नेक्स्ट, द रिमेनिंग पार्ट आई विल मेक इन द नेक्स्ट वीडियो, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी एंड you will start feeling bored. So this much you revise, I hope you will definitely, आपको समझ में आया और आप इसको रिवाइज करिए और मेमोराइज करिए और इसको यूज करिए अपनी कम्युनिकेशन में, बट डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू माय डियर। ओके, so thank you so much for watching, see you in the next tutorial, till then you keep studying, keep watching, good luck and bye। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that you can get latest notification of my every